यही उनको समझ में आएगा, तब उनको मालूम पड़ेगा कि मेरा क्या लेवल है। और वो 3 तारीख को आप देखिएगा। भाजपा की यही खूबसूरती है, हमारी विचारधारा लड़ती है, अब व्यक्ति नहीं लड़ता है। हमारा विचारधारा है देश पहले, हम पहले देश को देखते हैं, उसके बाद पार्टी, उसके बाद हम। ये प्रशांत किशोर जी की आप जीतने की बात कर रहे हैं, हम तो उनको रेस में ही नहीं मानते। रेस में आकर रेस में हमारे मुकाबला आरजेडी के साथ है। प्रशांत किशोर जी कहीं रेस में है ही नहीं। आप रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा। आप लोग जीतने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये हम तो रेस में ही नहीं मानते हैं। कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। जहाँ तक सबको मालूम है कि प्रशांत किशोर जी करोड़पति आदमी है, शायद अरबपति आदमी है। वो क्यों नहीं बिहार में कभी इन्वेस्ट की? ये बातें बोलने से सिर्फ नेता हो जाएंगे? नेता बनने के लिए एक विजन होना चाहिए, और विजन होने के लिए आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। सिर्फ अच्छी बातें बोलने से अगर जनता वोट देने आती, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अच्छे भाषण देंगे तो क्या जनता उनको वोट देगी? नीतीश कुमार नालंदा से आते हैं, तो नालंदा के लोगों ने योगदान दिया, तो देखिए बिहार का किस तरह से बदलाव किए, विकास किए। अगर इनसे भी बेहतर करना चाहते हैं, रोहतास की धरती से आते हैं, अभी रोहतास में क्या दिक्कत है? अगर घर वाला कोई बिहार बदलना चाहे। जब भाजपा विपक्ष में थी, तो भाजपा से ज़्यादा कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो सड़क पे आकर आंदोलन नहीं करती। हम लोग सड़क पे ओरिजिनल ज़मीनी लड़ाई लड़ते हैं। ये सब खाली बहकावे वाली बात करना, अच्छी बात बता देना, जो प्रैक्टिकल नहीं है। तो अपराधी बैठा है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी एक बहुत बड़ा अपराधी है, उनको लेकर कहाँ अपराधी हैं तो उनके पास है ना, कोर्ट है ना, कोर्ट जाएं, अपराधी साबित करें। उनको कौन मना किया है? वो तो बहुत होशियार आदमी है, पढ़े लिखे। बीजेपी चलाएगा। नटवर लाल कहा जा रहा है, नटवर लाल को। नटवर लाल तो पार्टी का वो नहीं, किसी ने ऐसा नहीं कहा है। नटवर लाल का मतलब यहाँ क्या? बिहार में बांकीपुर सीट पे उपचुनाव हो रहे हैं, और बांकीपुर सीट जो हाई प्रोफाइल बना हुआ है, लेकिन बांकीपुर सीट पे अगर सबसे ज्यादा अगर किसी जिले का चर्चा हो रहा है तो रोहतास जिला, क्योंकि प्रशांत किशोर का गृह जिला है रोहतास, और रोहतास से रहते हुए वो बांकीपुर सीट से उम्मीदवार है। वहीं बीजेपी के जो उम्मीदवार है नीरज कुमार सिन्हा, उनके प्रचार प्रसार में एनडीए के तमाम नेता जो रोहतास जिला के हैं, वो दमखम लगाए हुए हैं, प्रशांत किशोर के एंटी प्रचार करने में लगे हुए हैं और नीरज कुमार सिन्हा को जिताने में लगे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के प्रदेश सह संयोजक सोशल मीडिया के अंशु सिंह जी। हम उनसे जानेंगे कि ये भी रोहतास की धरती से आते हैं। जो पलायन की बात करें प्रशांत किशोर, तो क्या प्रशांत किशोर उनके जो जितनी संपत्ति है, क्या वहाँ के युवाओं के लिए कितना काम किए हैं? ये उस जिला से हैं, ज्यादा जानते हैं, हम उन्हीं से जानने का प्रयास करें। सर, सबसे पहले स्वागत है आपको जागृति में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप रोहतास जिला से आते हैं, प्रशांत किशोर का एफिडेविट में देखे, और जो पलायन की बात करें, क्या रोहतास में वो चीज दिखता है कि नहीं? प्रशांत किशोर जी के पास वो विजन है जो रोहतास के युवाओं को पलायन रोकने में एक अहम भूमिका निभाई है, या कुछ कदम रखे? देखिए, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। जहाँ तक सबको मालूम है कि प्रशांत किशोर जी करोड़पति आदमी है, शायद अरबपति आदमी है। वो क्यों नहीं बिहार में कभी इन्वेस्ट किए? अभी तो सरकार ने इतने सुविधाएं दे रखे हैं। 1 रुपए में आपको लैंड दे रही है सरकार, लीज पे। तो आप अपना पैसा लगाइए ना। अगर आपके पास पैसा है और आप कहते हैं बिहार में, आपने 1 रुपया भी अगर किसी भी काम में अगर लगाया हो, इन्वेस्ट किया हो। देखिए, भाषण देना और ज़मीन पे उतारना, दोनों में बहुत अंतर होता है। भाषण, एक साधु आत्मा भी अगर एक संत को ले आइए, तो संत कितनी अच्छी-अच्छी बातें बोलते हैं। तो क्या संत अच्छी बातें बोलने से सिर्फ नेता हो जाएँगे? नेता बनने के लिए एक विज़न होना चाहिए, और विज़न होने के लिए आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। सिर्फ अच्छी बातें बोलने से अगर जनता वोट देने आती, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अच्छे भाषण देंगे तो क्या जनता उनको वोट देगी? बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। बिहार की जनता को कुछ लोगों ने 10-15 साल लालू यादव जी ने ठगा है। बिहार की जनता उस चीज़ से उभर चुकी है, अब किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है, और भाजपा पे पूरा भरोसा है। आज देख लीजिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, आज पटना में ही देख लीजिए, क्या पटना पहले था और आज क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, जिस स्पीड से एक्सप्रेसवे बिहार में बन रहा है, मेट्रो बन रहा है, सारी जगह 4 लेन सड़कें बन रही हैं। तो ये आँख से लोगों को दिख रहा है ना।
ये सोशल मीडिया पे सिर्फ प्रचार करना, जाके एक विधानसभा में कूड़े का ढेर को जाके वीडियो बनवा के दिखाना कि देखिए विकास नहीं हुआ। हम कह रहे हैं कौन सा ऐसा शहर जो हाई-फाई सबसे शहर होगा ना, वहाँ भी एक कहीं ज़मीन में कूड़े का कचरा लोग मोहल्ले के डालते हैं। तो उसको दिखा के दिखाया जा रहा है कि विधानसभा में देखिए विकास यही हुआ है। तो ये सब उनको बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि वो चुनाव लड़वाए हैं। तो उनको मालूम है कि कैसे पब्लिक को भरमाया जाता है, और यही उनका काम है। वो दूसरे से यही करवाते आए हैं और आज वो खुद कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। नीतीश कुमार नालंदा से आते हैं, तो नालंदा के लोगों ने योगदान दिया, तो देखिए बिहार का किस तरह से बदलाव किए, विकास किए। अगर इनसे भी बेहतर करना चाहते हैं, रोहतास की धरती से आते हैं, अभी रोहतास में हैं, तो क्या दिक्कत है? अगर घर नहीं, वाला कोई हमें क्या बिहार दिक्कत है? बदलना चाहे तो? हमें क्या दिक्कत है? बिहार बदलिए, आप काम करिए ना पहले। आप जनता में रह के काम करिए। आप विपक्ष में, आप एक तरह से ठीक है, आपकी सीट एक भी नहीं है तो आप पार्टी, विपक्ष पार्टी है ना। आप काम करिए, लड़िए, लोगों के लिए जो मुद्दा है उसके लिए आइए। आप ज़मीन पे कुछ नहीं करेंगे, बस सिर्फ भाषण देंगे और भाषण देके कहेंगे कि हमें मौका दे दीजिए। अगर जनता इस बात को समझती तो मौका देती ना। आज वो चाहते तो किसी अपने कार्यकर्ता को वो करते, वहाँ से सीट देते, टिकट देते, लेकिन आज खुद चुनाव लड़ रहे। उनको कभी कहते हैं कि मुझे विधायक और मुख्यमंत्री मंत्री बनने के लिए मैं नहीं आया हूँ, तो फिर विधायक बनने के लिए क्यों परेशान हैं? अब विधायक भी मत बनिए ना, आप चुनाव लड़वाइए। विधायक इसलिए बनेंगे कि आपके पक्ष या विपक्ष के 242 अरे सांसद हैं, उनको नकेल कसेंगे। नहीं, नकेल आप बाहर रह के भी कस सकते हैं। आप रोड पे विपक्ष को हमेशा पहले रोड पे लड़ना पड़ता है। रोड पे जब हम विपक्ष में थे, जब भाजपा विपक्ष में थी, तो भाजपा से ज़्यादा कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो सड़क पे आकर आंदोलन नहीं करती। हम लोग सड़क पे ओरिजिनल ज़मीनी लड़ाई लड़ते हैं। ये सब खाली बहकावे वाली बात करना, अच्छी-अच्छी बात बता देना, जो प्रैक्टिकल नहीं है। कहने से बोला कि नहीं हम बांकीपुर को एकदम वो बना देंगे, मॉरिशस या यूरोप बना देंगे। ऐसा सपना दिखा रहे लोगों को। पब्लिक जानती है, डबल इंजन की सरकार है, सेंटर में मोदी जी हैं, यहाँ बीजेपी एनडीए की सरकार है। कोई पब्लिक कैसे सोच सकती है कि जहाँ 2-2 इंजन हमारे पास है, उसको छोड़ के हम तीसरे, अच्छा अगर ये विधायक बन भी जाएँ तो बांकीपुर में क्या विकास कर लेंगे? आप बताइए बांकीपुर में क्या विकास अकेले कर लेंगे? बांकीपुर नहीं, पूरे बिहार का व्यवस्था परिवर्तन के लिए अभियान शुरू हो अरे जाएगा। भाई अभियान शुरू कर लड़िए ना, हम तो कह रहे हैं कि आप लड़िए, ग्राउंड पे लड़िए। इतना जल्दी नहीं पब्लिक आपको, बस आपने आया 1 साल आपने बस घूमा, पदयात्रा की और आपको आप महात्मा गांधी बनना अच्छा, चाहते हैं। एनडीए को क्यों वोट दे? अब भी युवा है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से तो युवे है। युवा के जब वो लोग बात करते हैं तो अभी एक युवा है, युवा लाठी खाने के लिए एनडीए को वोट देते हैं। देखिए जो लाठी खाने की आप बात कर रहे हैं, लाठी वही लोग खा रहे हैं अब जो देश विरोधी बात करते हैं। आप देखे होंगे जब तक शांति से प्रोटेस्ट हो रहा था, किसी ने कुछ भी नहीं किया, कभी कोई पुलिस वाला या सरकार ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब आप संसद की तरफ बढ़ेंगे, जब आप मोदी को जान से मारने की बात करेंगे, एक प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी बात करेंगे, पुलिस की गाड़ी पलटेंगे, बहुत सारी ऐसी काम आप ये देखिए, इस तरह की रैलियों में, इस तरह के प्रदर्शन में, ये शाहीन बाग, आप देखिए जब शाहीन बाग का हो रहा था धरना प्रदर्शन, तब भी यही बात लोग कहते थे, और आज देखिए ओरिजिनल चीजें पता चल गई शाहीन बाग क्या था। एक प्रायोजित, बाहर के कुछ लोग जो साइलेंट एक तरह से वो हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारी एजेंसियां बाहर से, बाहर देशों की भी लगी हैं जो देश में इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं। कोई कहता है नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, तो ऐसे लोग भी हैं हमारे देश में। तो उन लोगों को और स्टूडेंट को आगे किया जा रहा है। स्टूडेंट को सामने रख के पीछे आप देखिए पार्टी कौन है, वही आम आदमी पार्टी, वही कांग्रेस के नेता, वही मंत्री, ये लोग ही जा रहे हैं और वहाँ नीट की बात नहीं करते हैं। फिर वो अल्लाह की बात करने लगते हैं, जब तक अल रहेगा संसार अल्लाह रहेगा, और पता नहीं क्या-क्या नारे लगाते हैं। अफ़ज़ल की बात करते हैं। तो जब नीट की बात हो रही है तो आप ये क्यों बात कर रहे कम हैं? से कम चंदा चोरी तो नहीं करते हैं। चंदा चोरी देखिए, अगर बीजेपी पे तो ये बड़ा आरोप लगा है कि जो राम को लाए उन्हीं का चंदा चोरी करके चले गए। देखिए सोशल मीडिया में इस तरह की बातें करना तो नहीं, वो विपक्ष कोई कह रहा है। विपक्ष क्या कहेगा? आप ये देखिए कि कहाँ अभी एक और मंदिर में, केदारनाथ या पता नहीं बद्रीनाथ में भी वहाँ का भी मामला आया है चोरी होने का। तो वहाँ क्या किसने करा दिया? ये कोई बात नहीं। देखिए अब पर्टिकुलरली कोई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये गलत काम किया जिससे सबकी भावनाएँ आहत हुई हैं। हम सबकी आहत हुई हैं और उसपे योगी जी ने बहुत कड़ा निर्णय लेके एसआईटी बना के, और उतने लोग जेल गए हैं, वो लोग अरेस्ट हुए हैं। तो पार्टी एक्शन ले रही है, सरकार एक्शन ले रही है।
ये कह देना सिर्फ कि भाजपा ने चोरी किया, ये तो मतलब एक हँसने वाली बात है। भाजपा कहाँ, एक वो कमिटी है, वो कमिटी चलाने का, उसमें लोग डिसाइड किया जाता है कि ये लोग रहेंगे, और उन लोगों ने कुछ ऐसा ये कृत्य किया है जो माफ़ी के लायक तो नहीं है। हम भी इस बात को मानते हैं, जिससे लेकिन हमारी आस्थाएँ इतनी कमज़ोर नहीं है, हिंदू धर्म इतना कमज़ोर नहीं है, जिस मंदिर को बनाने में 500 साल लगे, क्या एक चंदा चोरी के नाम पर लोगों को बरकला के हिंदू आस्था को आप कमज़ोर नहीं कर सकते हैं, जो ये विपक्ष यही करना चाहता है। एक मंडल अध्यक्ष प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने वाले को कैसे हरा पाए? मंडल अध्यक्ष, यही तो बताना है, यही हम 3 तारीख को बताएँगे आपको, कि देखिए एक हमारे बूथ लेवल का कार्यकर्ता प्रशांत किशोर जी को हरा दिया। यही उनको समझ में आएगा, तब उनको मालूम पड़ेगा कि मेरा क्या लेवल है, और वो 3 तारीख को आप देखिएगा। भाजपा की यही खूबसूरती है, हमारी विचारधारा लड़ती है, अब व्यक्ति नहीं लड़ता है। हमारा विचारधारा है, देश पहले, हम पहले देश को देखते हैं, उसके बाद पार्टी, उसके बाद हम। लेकिन पहली कुर्सी पे तो अब अपराधी बैठा है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी एक बहुत बड़ा अपराधी है, तो उनको लेकर कहाँ से? अपराधी हैं तो उनके पास है ना, कोर्ट जाएँ, अपराधी साबित करें। उनको कौन मना किया है? वो तो बहुत होशियार आदमी है, पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, उनके पास प्रूफ है। कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को हटाना है, तो बांकीपुर के जनता को वोट हमको देना पड़ेगा, हमको दो। वो तो ये उनकी बातें आप सुनिएगा कि वो इतने एरोगेंट हैं, उनकी बातों से आपको नहीं लगता, वो जिस तरह से पब्लिक में वोट भी मांगने जाते हैं, कितना एरोगेंटली बात करते हैं। और बिहार की पूरी महिलाओं को उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि बिहार की महिलाओं ने अपना वोट बेच दिया, 10,000 रुपए के लिए अपना वोट बेच दिया। क्या ये सारी महिलाएं का अपमान नहीं है? क्या आप सारी महिलाओं को आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने वोट बेच दिया? यानी आप सारी महिलाओं को आप बेवकूफ़ समझते हैं? सारी महिलाओं को आप क्या समझ रहे हैं कि उन्होंने कोई 10,000 रुपया दिया और वोट बेच देंगे? तो ये पूरे महिलाओं को एक तरह से वो नीचा दिखा रहे हैं, इस तरह की बातें करके। तो उनकी बातों को अब क्या कहें, बहुत एरोगेंटली हर बात करते हैं, मुझसे मिलना है तो 1,000 रुपया देना होगा, और ऐसा कम मैं वोट माँगने आपसे नहीं आया हूँ। अब दोनों बात कहते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, फिर कहते हैं वोट माँगने नहीं आया हूँ। तो जनता खूब समझ रही है इनकी ये सब, अपनी ही बात से पलट जाते हैं। कभी कहते हैं कि मैं 2 घंटे के लिए 11 करोड़ रुपया लिया था, फिर कहते हैं मैंने कब कहा 2 करोड़ रुपया 2 घंटे के लिए मैंने लिया था। तब उनकी बातें खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, आप किसी भी उनके भाषण में सुन सकते हैं, रोज़ बात बदलते हैं। तो उनकी बातों को अब जनता 30 तारीख को सबक सिखा देगी। अब सोशल मीडिया के सह संयोजक है प्रदेश के, एक आप लोग के द्वारा नैरेटिव चलाया जा, नटवर लाल कहा जा रहा है, लेकिन नटवर लाल कैसे हो? नटवर लाल तो हम पार्टी का वो नहीं, किसी ने ऐसा नहीं कहा है। नटवर लाल का मतलब यहाँ क्या होता है कि आप किसी को धोखा देना, गलत बोल के, तो वो वही करते हैं, पब्लिक को धोखा देने का ही काम कर रहे हैं। वो हैं एक्चुअली में बिज़नेसमैन, एक्चुअली में वो चुनाव लड़वाने का काम करते हैं। अब खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो इसी संदर्भ में लोग कह रहे होंगे, हमें तो ये नहीं मालूम है कि पार्टी में किसी ने इसको नहीं है, एक नैरेटिव सेट है सोशल मीडिया पे वायरल है। नैरेटिव तो पब्लिक सेट करती है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप उसको हर चीज़ को भाजपा से नहीं जोड़ सकते हैं। अ, अच्छा, एक और आखिरी सवाल, क्या अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं, तो क्या आपके लिए क्या रहेगा? एक रोहतास के बेटा अगर बांकीपुर का किला ढा देता है आप लोग का? देखिए प्रशांत किशोर जी की आप जीतने की बात कर रहे हैं, हम तो उनको रेस में ही नहीं मानते हैं। तो रेस में आखिर कौन है रेस आपके? में हमारे मुकाबला आरजेडी के साथ है। प्रशांत किशोर जी कहीं रेस में है ही नहीं, आप रिज़ल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा। आप लोग जीतने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ही हम तो रेस में ही नहीं मानते उनको। रेस में नहीं है। रेस में ही नहीं मानते उनको। तेजस्वी यादव प्रचार करने नहीं जा रहे हैं, कहीं अंदर से समर्थन की बात नहीं हो गई है दोनों की? ऐसा अगर होता तो वो कैंडिडेट नहीं देते, और ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो कहीं रेस में नहीं है, और प्रशांत किशोर जी को ये समझ में आ जाएगा कि बिहार की जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। अच्छा, बांकीपुर के जनता से क्या अपील? बांकीपुर के महान जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि आपके जो 5 बार के विधायक रहे हैं नितिन नवीन जी, वो उनके एक तरह से हर घर के बेटे की तरह हैं।
आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो आज वहाँ पे कोई और भी अगर जीतेगा, तो नितिन नवीन जी का ही वहाँ पे आशीर्वाद रहेगा। तो नितिन नवीन जी को ध्यान में रखते हुए ही हम पब्लिक से अपील करेंगे कि आप नीरज सिन्हा जी को आप वोट करें और डबल इंजन की सरकार को मौका दें और विकास के राह को चुनें। किसी नटवर लाल और किसी ऐसे प्रशांत किशोर जी जैसे लोगों को मौका देना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। वो कुछ कर नहीं पाएँगे जीत के। तो पब्लिक से यही अपील है कि 30 तारीख को अपना योगदान दें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पूरी बातचीत को कैसे देखते हैं? इन्होंने प्रशांत किशोर के गृह जिला से आते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में बहुत चीज़ें बताई और इन्होंने कहा कि मेरी टक्कर ही नहीं है। हम तो अपनी टक्कर राजद से मानते हैं। राजद रेस में है और हम और हमारी और राजद के बीच में मुकाबला है। प्रशांत किशोर कोई रेस में नहीं, लेकिन आप पूरी बातचीत को कैसे देखते हैं? कमेंट करके बताइए। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे जागृति टाइम्स से। अंकित कुमार की रिपोर्ट, पटना।